अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जो हमारा पिछला वीडियो था तब हमने पढ़ा है कंटिन्यूटी फ्रॉम सम स्पेशल फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हमने किए हैं, उस पर कुछ एग्जांपल्स हमने किए, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो आज जो हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, सम स्पेशल लिमिट्स, जो शायद आपके बुक में नहीं होंगे लेकिन आपके सिलेबस में वो सम स्पेशल लिमिट्स हैं। तो हम उनमें से कुछ लिमिट्स आपके सामने डिस्कस करेंगे और कुछ होमवर्क भी आपके सामने रखेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे सम स्पेशल लिमिट्स। सब स्पेशल लिमिट्स, इसके से पहले आपको ये दो फंक्शंस आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी होगी। एक है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या बोलेंगे इसको जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो क्या है? अगर हमारे पास एक रियल नंबर है a ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है, नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स 0 से बड़ा है लेकिन 1 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स 0 और 0 के मान भी हो सकता है, 0 और 0 के मान के दरमियान हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर नहीं, 1 से बड़ा भी हो सकता है। देन द फंक्शन, तब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f of x is equal to a power x. Then the function f of x is a power x. X is a real number here, is called the general exponential function. कभी आपके साथ फंक्शन होगी f of x is 2 power x, f of x is 1 by 2 power x, f of x is rather मैं लिखूंगा समथिंग 3 पावर x। सो ये कितनी फंक्शंस होगी? ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस को डिनोट करता है f of x is a power x, but it is to be noted that a is greater than 0 and not equal to 1, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे वो लॉगरिथम बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये 1 होगा तो ये आएगा f of x is equal to 1 power x, तो ये 1 है, तो कोई भी वैल्यू डालेंगे ये तो हमारे कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगी, ये कांस्टेंट फंक्शन हमारी बन जाएगी, ये कांस्टेंट फंक्शन हमारी बन। तो इस फंक्शन को बोलेंगे हम, दिस इज नोन एज जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो विद बेस a, तो बेस यहां पर जो यहां पर है ये इसकी बेस है, विद बेस a, ठीक है। तो डोमेन जो होगा इसका दिया, डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ x, x का क्या वैल्यू डालेंगे? कोई भी वैल्यू, नेगेटिव या रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू, तो डोमेन इज r। लेकिन रेंज जो है वो क्या निकलता है? तो आपको पता है ये नंबर जो है बेस वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, ऊपर ये कोई भी नंबर है, तो रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, तो रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। 0 क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज जब a 0 होगा, ये तो 0 नहीं है, so it is greater than 0. It is 0 to infinity. So its domain is R and range is 0 to infinity. ठीक है, तो बहुत आसान है। तो अगर इस फंक्शन का आप इनवर्स लेंगे हम, या इस a को रिप्लेस करेंगे e से, if we replace a by e, what is e? E is an irrational number, where e is an irrational number. E का वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.718, that means it lies between 2 and 3. 2.718 something something. Decimal representation is non-terminating, non-repeating. तो हम a का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, नॉट इक्वल टू 1, तो मैं a का वैल्यू डालूंगा दिस e का वैल्यू 2.718। तो हमारी फंक्शन जो बनेगी, अब जो नई फंक्शन हमारे पास आएगी वो है f of x is equal to e power x। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में भी। तो f of x e power x is called the natural exponential function, उसको बोलेंगे जनरल और इसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारे पास आई है
लॉगरिथम फंक्शन, और हमने क्या किया, सॉरी हमने किया है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हमने किया है यहाँ पर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अगर हम इनका इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 वो किसके बराबर होता है, 8। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं इसका रिवर्स लूंगा तब क्या लिखते हैं, इसका इनवर्स लॉग ऑफ किसका, 8 का टू द बेस, बेस क्या है 2 इज इक्वल टू 3। दैट मींस इस बेस का कौन सा पावर हम यहां पर लगाएंगे तभी 8 के बराबर निकलेगा, तो 3 निकलेगा। सो हम लिखेंगे ऐसे, अगर a पावर x किसके बराबर है, y के बराबर, तो तब मैं लिखूंगा देन log of y to the base a is equal to x, and this type of function is known as logarithmic function. So the inverse of exponential function is logarithmic function. So inverse of exponential function is a logarithmic function. Is a logarithmic function. तो बेस a है, दिस इज जनरल लॉगरिथम, यह जनरल लॉगरिथम। अगर मैं लिखूंगा e पावर x इज इक्वल टू y, तब मैं यहां पर क्या आएगा, देन log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू x, दिस इज नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, बेस e है, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं r log ऑफ y इज इक्वल टू x। जब बेस कुछ नहीं है तो यहां पर e है। ठीक है, ओके। अगर मैं इस a का वैल्यू 10 डालूंगा, 10 फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो बेस मेरे पास 10 आई है, दिस इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम, दिस इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम। जब बेस 10 होगी कॉमन लॉगरिथम, जब बेस a होगी 10 के बगैर कोई भी तो जनरल लॉगरिथम, जब बेस e होगी तो अब हम बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स नेचुरल लॉगरिथम, तो जनरल का जनरल लॉगरिथम। तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं बनी है, दैट इज नोन एज दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका इनवर्स जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। इनको आप आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान है। तो डोमेन क्या आएगा इसका, इसका डोमेन वो आएगा जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज है। तो इट इज डोमेन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो है 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज जो हमारी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास थी उसका रेंज क्या था, 0 टू इन्फिनिटी। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी। तो उसका डोमेन क्या था, r, तो इसका रेंज क्या आएगा, r। सो द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज इज r। तो ये आसानी से कर सकते हैं। और भी इसमें प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, लॉगरिथम ऑफ बेस a एक्स वाई, लॉग ऑफ प्रोडक्ट वो है सम ऑफ लॉग्स, लॉग बेस a एक्स लॉग बेस a वाई, सो लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ लॉग्स। सेकंड वन लॉग बेस a m या x पावर y वो है y, log base ax log m पावर m and log x पावर y log x। तीसरा log base a x डिवाइडेड बाय y, तो अलग अलग log base a x डिवाइडेड बाय log base a y। So log of quotient is quotient of log, this log of quotient is difference of logs, difference of logs। So log of quotient is difference, वो है माइनस difference of logs। लेकिन ये जरूरी चीज है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, तो x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो अहम है, मैं तो आपको नॉर्मल में बता रहा हूं डेफिनेशन इनकी। तो ऑलरेडी चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी हमने इनको पढ़ा है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास होती है वो हमने किया है। अब हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है चौथी, log base a something x
मैं इसकी बेस अगर चेंज करूंगा, सपोज ई में चेंज करूंगा, तब मुझे लिखना है log बेस ई एक्स डिवाइडेड बाय log बेस ई ऑफ बेस ए. दिस इज नोन एज बेस चेंज फॉर्मूला. तो लोअर क्लासेस में भी आपने किया है. log बेस ए एक्स वह ई में कन्वर्ट करना है, log बेस ई एक्स डिवाइडेड बाय log बेस ई ऑफ द बेस ऑफ ए. तो इसको बोलेंगे बेस चेंज फॉर्मूला. लेकिन ये अहम चीज है, प्रोवाइडेड एक्स इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स. लॉगरिथम ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर. सो इसीलिए लॉगरिथम का डोमेन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है. जब लॉग का डोमेन ग्रेटर देन 0 है, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 है. दैट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. बहुत आसान है. तो आप कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो. या कभी का आपके पास होगा वो प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखेंगे. सपोज ए पावर एक्स, तो ए पावर एक्स को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई पावर एक्स लॉग ए. ये मैं लिख सकता हूं. क्यों? बिकॉज ई पावर एक्स लॉग ए का मतलब क्या है, लॉग ऑफ ए पावर एक्स. ये तो ई और लॉग कैंसिल होते हैं बिकॉज दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. तो यहां पर बचा है ए पावर एक्स. तो ए पावर एक्स को लिख सकते हैं हम ई पावर एक्स लॉग ए. तो एक्स लॉग ए है ए पावर एक्स, तो ई और लॉग कैंसिल भी हो सकते हैं. तो अगर आपके पास कभी ऐसा होगा सिक्स्थ ए पावर, तो और एक प्रॉपर्टी हम यहां पर करेंगे. सिक्स्थ ए पावर लॉग बेस ए एक्स, तो वो एक्स के बराबर है. ए पावर लॉग बेस एक्स के बराबर है, प्रोवाइडेड एक्स इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज लॉग का डोमेन. तो आप इजीली कर सकते हो, बहुत आसान है. सपोज ये लॉग बेस ए एक्स जो है ये y के बराबर है, y के बराबर. तब इसका मतलब क्या है, बेस को क्या पावर का करेंगे, a पावर y, वो x के बराबर निकलेगा. देयरफॉर ये निकालूंगा मैं, a पावर log बेस a x इज इक्वल टू a पावर log बेस a x किसके बराबर है, y. तो a पावर y किसके बराबर निकला, x के बराबर. तो a पावर log बेस a x इज इक्वल टू x. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है log की बेस और ये वाला ये a ये सेम अगर होंगे तब तो इसका वैल्यू x ही होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 2 पावर log 2 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये तो 3 ही निकलेगा, बिकॉज ये और ये अगर सेम होंगे तो इसका वैल्यू इटसेल्फ है, प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन 0. सिक्स्थ वन, और एक प्रॉपर्टी हम यहां पर करेंगे. इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें है. अगर हमारे पास e पावर log x है, तो आपको पता है e और log कैंसिल, तो किसके बराबर निकलेगा, x. मगर प्रोवाइडेड x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, तब तो ये नॉट डिफाइंड, तब तो ये रियल नंबर में नॉट डिफाइंड है. अगर लॉगरिथम का डोमेन हम नेगेटिव डालेंगे तब तो ये यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, बिकॉज इसका डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है. तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी है, बहुत अच्छी है. तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में आपको बताए. अब हम करेंगे सम स्पेशल लिमिट्स. तो पहला हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x दैट इज इक्वल टू 1. आसानी से कर सकते हैं. दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0, दूसरा लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x दैट इज इक्वल टू 1 provided a is greater than 0. Provided a is greater than 0 because it is exponential function. ठीक है. और हम करेंगे कोई तीसरा लिमिट x टेंड्स टू a log x, तो वो log a है, provided a is greater than 0. तो अगर इन चीजों को आप करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है. सम बेसिक लिमिट्स है, उससे आगे भी कुछ लिमिट्स है. तो हम e पावर x पे जाएंगे. सॉल्यूशन
एक्सपेंशन है, उसको आप आगे भी याद रख सकते हो। e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e पावर x। इसको कैलकुलेट करके हमारा वैल्यू वही हमेशा 2.718 समथिंग आएगा। ये हमारा e पावर x। देन हम लिमिट डालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट्स अलग अलग। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। 1 को लिमिट कुछ नहीं करेगा तो 1 है, या x सब के साथ x है तो 0 0 0 सो ऑन 0, तो निकला क्या 1। तो हमारे पास आया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा है पहला था लिमिट, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, तो आप आसानी से इसको इस तरीके से कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप दूसरे लिमिट पे जाएंगे तो सिंपली x टेंड टू 0 a पावर 0 1 बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0, ऐसे भी है। लेकिन अब इससे e को यूज करके हम इसको भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा सेकंड वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी एक इस्तेमाल किया, मैंने बोला मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर log a पावर x, e और log में कैंसिल तो a पावर x बचा। तो मैं करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यह आएगा e पावर x log a, log ऑफ a पावर x इज इक्वल टू x log a। तो यहां पर मुझे आया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x, ऊपर क्या पावर है log a, तो यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x फिर log a ऊपर, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, तो लिमिट इफेक्ट करेगा जिसके साथ x है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x हमने किया, वो क्या है 1 पावर log a इज अ नंबर, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये भी निकला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे पास आया है, बहुत ही आसान है। सिमिलरली आप अगर तीसरे पे भी जा सकते हो, यह स्पेशल लिमिट्स, तीसरे वाले पे भी जा सकते हो। तो यह है लिमिट x टेंड्स टू a log x, तो मुझे किसके बराबर दिखाना है log a। हम क्या करेंगे, हम इस log a को पुट करेंगे। सपोज log x या log x जो है ये मैं y के बराबर रखूंगा, तो x किसके बराबर आएगा, वो आएगा a पावर y। तो बेस वहां नहीं है तो e है, तो x बेस जब नहीं है तो e है, तो x हमारे पास आएगा e पावर y। लेकिन जब when x किसको टेंड करता है a को, y किसको टेंड करेगा log a को। as x tends to a, y tends to log a, therefore limit x tends to a log x, वो निकलेगा लिमिट x tends to a के बदले क्या लिखेंगे y tends to log a। फिर आएगा log x, तो log x की जगह क्या लिखेंगे, यहां पर log x की जगह y लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं that is y। तो y tends to log a of y, that is log a। तो हमारे पास निकला लिमिट x tends to a log x is equal to log a। तो ये हमारा और भी लिमिट हो गया, बहुत ही रेयर सिंपलेस्ट लिमिट्स जो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। आप इनको डायरेक्टली भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारा चौथा बहुत ही स्पेशल लिमिट है जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, फोर्थ वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। इसको कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। इसको आप आसानी से कर सकते हो,
by using the expansion also. हमें पता है एक्सपेंशन हम इस्तेमाल करेंगे, हमें पता है e पावर x क्या है 1 plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial so on and so forth. तो जरूरत क्या है e पावर x minus 1, तो मैं करूंगा e पावर x, इसको यहां लाएंगे 1, ये बनेगा minus 1 x plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial plus so on. डिवाइडिंग बोथ साइड पे x कर सकते हैं डिवाइड, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0, 0 के नजदीक जाता है, 0 के बराबर नहीं है. e पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, हर किसी को x डिवाइड होगा, तो ये आएगा 1, ये आएगा x बाय 2 फैक्टोरियल, ये आएगा x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस so on. आप लिमिट देंगे, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो आएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, सब के साथ x. आपको पता है लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट्स, अलग अलग. तो 1 को लिमिट क्या करेगा, कुछ नहीं, इसको लिमिट डालेंगे 0, इसको लिमिट डालेंगे 0, इस वाले को 0, सारे जीरोस, तो निकला क्या 1. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो वो 1 के बराबर हमें निकला है. बहुत ही आसान लिमिट है. नेक्स्ट लिमिट और एक करेंगे हम. अगर मैं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह लगाएंगे हम a पावर x, यहां पर लगाएंगे e पावर x की जगह a पावर x, तब ये 1 के बराबर, ये है हमारा log a, ये हमारा log a प्रोवाइडेड. तो log का डोमेन a इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो ये जरूरी चीज है, बिकॉज log का डोमेन. ओके, ये मुझे log a के बराबर दिखाना है. हम पिछला वाला लिमिट इस्तेमाल करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1. तो ये मैं इस्तेमाल करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए. आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है. सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x. मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x को e में लाएंगे, तो क्या आएगा e पावर log a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, e और log कैंसिल, a पावर x बचा, e पावर x log a माइनस 1 डिवाइडेड बाय x. तो यहां पर मसला है, यहां पर देखिए लिमिट तब 1 है जब e के ऊपर जो पावर है वो नीचे भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए. यहां पर e के ऊपर पावर है x log a, यहां पर खाली डिनोमिनेटर में x है, तो log a नहीं है. तो log a कहां से लाएंगे, वो मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x log a माइनस 1 डिवाइडेड बाय x log a मल्टीप्लाइड बाय यहां पर log a, x को अपना log a डिवाइड भी, log a मल्टीपल भी. ठीक है, तो यहां पर log a बाहर निकलेगा, तो आएगा लिमिट as x tends to 0 x log a also tends to 0, x log a tends to 0 e power x log a minus 1 डिवाइडेड बाय x log a, तो ये आएगा log a. यहां पर लिमिट x log a tends to 0 e power x log a minus 1 डिवाइडेड बाय x log a, जो e के ऊपर वो डिनोमिनेटर भी तो 1 है, तो वो निकला log a. तो ये था हमारा स्पेशल लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, वो किसके बराबर है, वो log a के बराबर है. तो बहुत आसान है, आप इसको इजीली प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो. नेक्स्ट, पांचवा, ठीक है, और एक लिमिट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1. ये स्पेशल लिमिट है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है. लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू वो जिस 1 के बराबर. सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको भी ई में लाने की कोशिश करेंगे.
इसको सॉल्व करने के लिए हम पुट log ऑफ 1 प्लस एक्स वाई के बराबर, बेस कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो ई है, तब तो 1 प्लस एक्स किसके बराबर निकलेगा, ई पावर वाई के बराबर, तब तो एक्स किसके बराबर निकलेगा, ई पावर वाई -1। लेकिन एक्स 0 को टेंड करता है। एज एक्स टेंड्स टू 0, जब एक्स 0 के नजदीक जाएगा तो y टेंड्स टू log 1, तो log 1 है 0, तो y टेंड्स टू 0 also. As x टेंड्स टू 0, y will also tend to 0. तो क्या बनेगा therefore? And now limit x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by x is equal to limit y टेंड्स टू 0. हम लिखेंगे log 1 plus x क्या है, y डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आएगा, e पावर y -1। तो ये है हमारा। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लिमिट y टेंड्स टू 0, मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय e पावर y डिवाइडेड बाय y, e पावर y -1 डिवाइडेड बाय y, तो ये ऊपर भी जा सकता है तो y आएगा। अब लिमिट लगाएंगे, ऊपर अलग नीचे अलग, तो लिमिट अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग, तो which is equal to लिमिट ऑफ 1 is 1, तो नीचे आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 e पावर y -1 डिवाइडेड बाय y, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये तो स्पेशल लिमिट अभी किया हमने, दैट इज 1, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x -1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, तो 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ये था हमारा और एक स्पेशल लिमिट, तो और एक स्पेशल लिमिट हमारे पास है, जब आप इसको ट्राई भी कर सकते हो या मैं हिंट भी दे सकता हूं आपको, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लिमिट हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e, e के बराबर आपको बताना है, ठीक है। तो आसान है, और वही कोशिश करेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 बहुत ही आसान है, ऑलरेडी आपने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं e और log में लाऊंगा, तो 1 प्लस एक्स होल रेज़ पावर 1 बाय x कैसे लिखेंगे, e पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय x, e और log विल कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर log m पावर n, तो आएगा 1 बाय x log ऑफ 1 प्लस x, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर log ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, तो लिमिट उसी को इफेक्ट करेगा जिसके साथ x है, तो e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, तो e पावर ये क्या है, अभी हमने किया लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x किसके बराबर 1, तो e पावर 1 e के बराबर निकला। तो ये आपने किया है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो ये थी हमारे कुछ स्पेशल लिमिट्स, इनको आप घर पे रिवाइज भी कर सकते हो और अच्छी तरीके से भी कर सकते हो, और भी कुछ लिमिट्स है जिनको आप घर पे देख सकते हो बुक को कंसल्ट करके। बहुत ही यूजफुल लिमिट्स है जो हमें बहुत काम आएंगे। तो मैंने कोशिश की है कि हमने बहुत से इंपॉर्टेंट लिमिट्स यहाँ पर टच किए, तो इंशाल्लाह ये डिफरेंशिएशन में भी हमें काम आएंगे बहुत ज़्यादा। तो इनको इनका वैल्यू आप ज़बानी याद रखिएगा, आपके सिलेबस में भी है, शायद बुक में नहीं है, तो आप इनको रिवाइज कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, दैट इज डिफरेंशिएशन। थैंक यू वेरी मच।